Hello students, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, this is your chapter number 9 of your political theory book and the title of the chapter is Peace. Children, today I will give you the summary of the chapter. That means the facts that matter for this chapter. So let's see. Peace is often defined as an absence of war, and nations establish the relations with each other is a peaceful and harmonious way to achieve progress in the world. Terrorism is a hindrance in the peace of some nations to be violent and unlawful to achieve the desired goals by terrorists. To maintain peace, some nations have adopted disarmament as a policy to stop the manufacturing and shortage of deadly war weapons. India has followed the policy of non-alignment and settled international disputes through peaceful methods and cooperation. The 19th century German philosopher Friedrich Nietzsche did not value peace because he believed that only conflicts could facilitate growth of civilization. The non-violence refers not to endure anything on the earth in thought, word or deed, but sometimes it is necessary to use the force to maintain peace, but war should be the last resort only. Pacifism covers a spectrum of views to preach opposition to war or violence as a means to settle disputes. The United Nations organization is an international organization founded on 24th October 1945 after the Second World War come to an end. The UNO established international peace and security to promote social, economic, cultural and human relationship at international level. For the establishment of peace, various approaches have been developed, that is, to respect sovereignty and treat competition, to grant deep-rooted nature of interstate rivalry, and envisages the emergence of supranational order, etc. Children, peace means होता है शांति. Peace एक ऐसा वर्ड है जो कि यह डिफाइन करता है कि वार का वहाँ पर नामो निशान नहीं है, वार नहीं है. कोई भी नेशन जब इस्टेब्लिश होता है तो वह दूसरी कंट्रीज के साथ पीसफुल और हारमोनियस वे वो अचीव करना चाहता है और वह चाहता है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने नेशन को डेवलप करे और प्रोग्रेस करे. टेररिज्म एक बहुत ही कहना चाहिए खतरनाक सभी के लिए, सभी देशों के लिए टेररिज्म जो है वो एक इतना बड़ा टेंशन है और इतना बड़ा चैलेंज है कि लोग जो हैं वो देश जो हैं वो इस समस्या से, खासतौर से हम भारत के लोग जो टेररिज्म से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि टेररिज्म में लोग वायलेंट करते हैं, हिंसा करते हैं, अनलॉफुल तरीके से अपनी बातों को मनवाते हैं और जो भी उनकी इच्छाएं हैं अचीव किए, जो उन्होंने गोल बना रखे हैं उनको अचीव करने का प्रयास करते हैं हिंसात्मक तरीकों से. शांति को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं, बनाई जाती हैं और इन पॉलिसीज़ के तहत ही बहुत सारी ट्रीटीज़, बहुत सारी संधियां एक देश दूसरे देश के साथ करते हैं ताकि जो जन हानि जो है वो ना हो सके, वार जो है, वार जैसी स्थिति
ना आ सके। हमारा देश तो पहले से ही शांतिपूर्ण देश रहा है और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करता रहा है। इसके साथ साथ जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से और कोऑपरेशन के तरीके से ही निपटाने का प्रयास करता है, इंटरनेशनल लेवल पर हो चाहे नेशनल लेवल पर हो। 19th सेंचुरी में एक फिलोसोफर थे जर्मन, फ्रेडरिच नाट्जे। उन्होंने ये बोला कि शांति की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि शांति जो है वह सिविलाइजेशन की ग्रोथ में एक प्रकार से बाधक है। ये उनके विचार थे। नॉन वायलेंस जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका है, और जब तक कि कोई वार के लिए बिल्कुल ही आगे ना आ जाए तब तक लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी जो चीज़ें हैं उनको मनवाना चाहिए या अपनी बातों को मनवाना चाहिए, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाना चाहिए। वार जो है वो लास्ट डिसीज़न होना चाहिए। जब कोई रास्ता ना बचे तब वार का रास्ता अपनाना चाहिए। इस तरह से यूनाइटेड नेशंस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी 24 अक्टूबर 1945 को जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने को आई तो उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और ह्यूमन रिलेशंस जो है इंटरनेशनल लेवल पर वह शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए जाएं और सभी को इस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल सिक्योरिटी लोगों को मिले, देशों को मिले। इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जो है शांति बनाए रखने का काम और सौहार्दपूर्णता बनाए रखने का काम, ये सारी चीज़ें, सभी देशों को रिस्पेक्ट मिले, ये सारी चीज़ें देखने का काम भी जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने संभाल रखा है। तो चिल्ड्रन, देखिए शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हर देश के लिए, हर देश के नागरिकों के लिए। इसलिए शांति जो है वह उसके लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं लोगों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, और उस पे भी ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस जो स्थापित की जाती हैं उनके द्वारा। चिल्ड्रन, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको ये चैप्टर समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी।